welcome to VP Educator, and today we going to start our part 9 of the chapter Light Reflection and Refraction. And today we going to discuss about the topic refractive index. And बच्चों, this topic is very much important for your board's points of view because refractive index के direct question देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन देखने को तो मिलते ही हैं, साथ में बच्चे इसके ऊपर बहुत कंफ्यूज्ड भी होते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि तुमको ये टॉपिक बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अब कैसे करना है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक विद वन पोस्टर, ठीक है, फिर मैं इसको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ओके। सो बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुमको ये बताता है कि अगर तुम्हारी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसमें कितनी बेंडिंग होगी और वो कितना फास्ट होएगा या कितना स्लो होगा। क्लियर है कि नहीं है। सो बेसिकली अगर तुमसे कोई पूछे भाई व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डेफिनेशन होता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज़ अ रेशियो। किसका रेशियो है? स्पीड ऑफ लाइट्स का रेशियो है। किसका रेशियो है? स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। मतलब अगर तुम्हारी लाइट वैक्यूम में है तो उसकी स्पीड लेट्स से मैक्सिमम होगी, क्योंकि भाई वैक्यूम में तुम्हारी लाइट मैक्सिमम स्पीड में ट्रैवल करती है। और वो जब वैक्यूम से किसी भी मीडियम के अंदर एंटर करेगी तो लाइट ऑब्वियस है, उसकी कोई भी मीडियम हो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी वैक्यूम से तो ज़्यादा ही होगी। तो जैसे ही वो तुम्हारी किसी भी मीडियम के अंदर एंटर करेगी तो उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, और स्पीड के स्लो होने की वजह से तुम्हारे लाइट में एक बेंडिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये बेंडिंग कितनी हुई, और बेसिकली ये बेंडिंग हमें बताती है कि तुम्हारा मटेरियल कितना ऑप्टिकल डेंसर है या कितना ऑप्टिकल रेयर है। क्लियर है कि नहीं है। सो बेसिकली क्या देखा गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं है बच्चों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्रीक लेटर से जिसको हम बोलते हैं एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है? रेशियो है। क्या है ये? रेशियो है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब जब तुम्हारा वैक्यूम का मतलब है वहाँ पर मीडियम कुछ नहीं है, वहाँ पर पार्टिकल्स है ही नहीं, ठीक है। अगर उधर पार्टिकल्स है ही नहीं तो तुम्हारी लाइट जो है फुल स्पीड में जा पा रही है। कितनी स्पीड है वैक्यूम के अंदर? तुमको पता है भाई वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸, ठीक है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। कोई भी मीडियम के अंदर, मान लेते हो वो मीडियम तुम्हारा ग्लास था, वैक्यूम से ग्लास के अंदर चला गया तो वो होगा तुम्हारा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेशियो। किसका रेशियो है? तुम्हारे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास या स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। क्लियर है कि नहीं है। अब तुम सोचो, मान लेते हैं तुम्हारा जो सी था वो होगा तुम्हारा 3 × 10⁸, ये तुम्हारा सी है, मतलब वैक्यूम के अंदर स्पीड है। और जो वी है वो है तुम्हारी स्पीड इन एनी मीडियम। अब याद रखना मीडियम के अंदर स्पीड हमेशा कम होगी, ठीक है। मान लेते हैं स्पीड कम होगी, कितनी होगी? स्पीड कम होगी तुम्हारी होगी लेट्स से 1.5 × 10⁸ हो गई, है ना। तुम्हारे मीडियम के अंदर स्पीड जो है 1.5 × 10⁸ हो गई। अगर इतनी हो गई तो इससे क्या निकल के आया? इससे निकल के आता है कि 10⁸ से 10⁸ कट गया, ठीक है। 1.5 को 3 से डिवाइड किया तो कितना हो गया? 2 हो गया। तो इसका मतलब मेरा जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? मेरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आया 2, ठीक है। अगर मेरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है मतलब 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो मीडियम है वो ऑप्टिकली डेंसर है। किससे? वैक्यूम से ज़्यादा डेंसर है, जिसके अंदर लाइट तुम्हारी क्या करेगी? स्लो हो जाएगी और बेंडिंग शो करेगी। अगर मान लेते हैं एन की वैल्यू मेरी 1 ही आती, 1 ही आती, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई 1 कब आता? 1 तब आता, लेट्स से मैं तुमको बताता हूँ एग्जांपल देके। मान लेते हैं तुम्हारी लाइट पहले वैक्यूम में थी 3 × 10⁸, और तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 कब आता? जब लाइट सेम मीडियम में वैक्यूम के अंदर ही ट्रेवल करती, 3 × 10⁸ वाले के अंदर ही,
है ना, सेम स्पीड के अंदर ट्रैवल करती, तो तुम्हारी वैल्यू आ जाती 1। इसका मतलब अगर तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 आता है तो हम कह सकते हैं कि लाइट अभी भी वैक्यूम के अंदर ही ट्रैवल कर रही है या सेम मीडियम के अंदर ही ट्रैवल कर रही है, ठीक है। और जैसे ही वो वैक्यूम से किसी और मीडियम के अंदर जाएगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या होगा, तुम्हारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1 से बढ़ जाएगा, ठीक है, 1.5 हो जाएगा। अगर तुम्हारी स्पीड और स्लो हो गई तो 1.5 हो जाएगा। अगर तुम्हारी मीडियम की स्पीड और स्लो हो गई, है ना, मीडियम में जाके स्पीड और स्लो होगी, तो तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझको ये बताता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा मेरे लाइट की स्पीड उस पर्टिकुलर मीडियम के अंदर, है ना, उतनी ही कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वो मटेरियल उतना ही ऑप्टिकल डेंस है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, है ना? तो ये है तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। होप सो बच्चों इतना तुमको समझ में आया हो, ठीक है। अगर समझ में आया, ठीक है, सो लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल वीपी एजुकेटर, ठीक है। तो याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसीलिए हमेशा किसी भी मीडियम का, वैक्यूम के अलावा किसी भी मीडियम का 1 से बड़ा होता है, ठीक है। और 1 किसका होगा? एयर का या वैक्यूम का। और वैक्यूम के अलावा सारे वैक्यूम से ऑप्टिकल डेंसर हैं, ठीक है, जो भी मीडियम है, तो सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बढ़ा ही जाएगा। अब इसके बाद बोलता है, देखो अब इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रोल हुआ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से तुम्हारी लाइट जो है, तुम्हारी इंसिडेंट रे आती है, तुम्हारे दूसरे मीडियम के सरफेस से टकराती है, और टकराने के बाद वो अपने पाथ को चेंज कर देती है। देखो पाथ वैसे जाना इधर चाहिए था, लेकिन तुम्हारे इस मीडियम की, लेट्स से ये तुम्हारा मीडियम 1 है, ये तुम्हारा मीडियम 2 है, क्योंकि मीडियम 2 का तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या तुम्हारे मीडियम 2 की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से तुम्हारा इंसिडेंट रे की स्पीड कम हो गई, और स्पीड कम होने की वजह से ये बेंड हो गया, और बेंड होने की वजह से ये यहाँ से निकल के आ गया। क्लियर है कि नहीं है? तो बेंडिंग के पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है तुम्हारे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, क्योंकि लाइट यहाँ पर वैक्यूम से किसी मीडियम के अंदर जा रही थी, और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से लाइट की स्पीड स्लो हुई, और लाइट की स्पीड स्लो होने की वजह से बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई। क्लियर है कि नहीं है ना? इतना समझ में आया होगा। नाउ अब आगे क्या बोलता है बच्चों, आगे देखें। आगे ये बोलता है, व्हेन लाइट गोज़ फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, जब लाइट तुम्हारी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है, इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। और सिमिलरली जब लाइट तुम्हारी डेंसर से, लेट्स से तुम्हारा डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी, ठीक है, डेंसर से रेयरर मीडियम की तरफ जाएगी, तो बेंड अवे हो जाएगी। क्यों अवे हो जाएगी? क्योंकि डेंसर की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा थी, रेयर की ऑप्टिकल डेंसिटी कम थी, तो ऑप्टिकल डेंसिटी कम होने की वजह से स्पीड बढ़ गई तो वो एकदम खुला होके जाएगा, है ना, तो वो अपने नॉर्मल से एकदम दूर होके भागेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो डेंसर से रेयरर बेंड अवे, और रेयरर टू डेंसर बेंड टूवर्ड्स, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो दिमाग में रखना है। क्लियर है कि नहीं है? इतना समझ में आया है तो हिट द लाइक बटन। आगे देखते हैं। आगे ये बोलता है की पॉइंट्स, ठीक है, कुछ की पॉइंट्स बता रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई वैल्यू नहीं होती। क्यों वैल्यू नहीं होती भाई? रेशियो तो है। तुमने देखो क्या करा, मैंने बोला n इज़ इक्वल टू में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। भाई स्पीड का जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड, और नीचे भी स्पीड ही है, उसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड होगी, तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट हो जाएगा, तो इसीलिए तुम्हारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई भी यूनिट नहीं होती। ये यूनिट लेस टर्म है। क्या है? यूनिट लेस टर्म है। क्लियर है कि नहीं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये तुम्हारे मीडियम के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मीडियम का नेचर मतलब तुम्हारा मीडियम जितना ऑप्टिकल डेंसर होगा, तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो तुम्हारा मीडियम जितना ऑप्टिकल डेंसिटी, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, तुम्हारे उस पर्टिकुलर मीडियम के अंदर लाइट जाएगी तो और भी ज़्यादा स्लो हो जाएगी, और जितनी ज़्यादा स्लो होगी उतना ज़्यादा तुम्हारे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके ऊपर डिपेंड किया? तुम्हारे मीडियम के ऊपर, है ना। ना उसके बाद बोलता है वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसके अलावा
तुम्हारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लाइट की वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि तुम कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट डालते हो। अगर तुम रेड डालोगे तो उसकी बेंडिंग अलग होगी, तुम ब्लू डालोगे तो उसकी बेंडिंग अलग होगी। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर भी तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। क्लियर है कि नहीं है ना? तुम आगे जाके देखोगे इसका। तुम जब स्पेक्ट्रम देखते हो, स्पेक्ट्रम की जब फॉर्मेशन होती है प्रिज्म में, तो वहाँ पर तुम देखते हो रेड होता है ना, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है, तो क्या होता है, रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से इसकी बेंडिंग कम होती है। बेंडिंग कम होती है, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड के लिए क्या होगा, कम होगा कंपैरेटिवली। ठीक है, वहीं अगर तुम देखोगे ब्लू का वेवलेंथ बहुत कम होती है, इसलिए कम होने की वजह से इसकी जो बेंडिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो वेवलेंथ के ऊपर भी तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाता है। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग आता है। नाउ हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, एन की वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी, एन की वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी उतनी ज़्यादा मीडियम के अंदर स्पीड कम हो जाएगी। लोअर द स्पीड, तो स्पीड उतनी ही कम हो जाएगी। वैक्यूम का सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, याद रखना, जो मटेरियल का सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है वैक्यूम, उसके अंदर स्पीड सबसे तेज़ है। इस वैक्यूम के अलावा कोई भी मीडियम ले लो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा क्योंकि इसके अंदर स्पीड स्लो हो जाती है। तो वैक्यूम का लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्या होता है? लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, आ गई है तो ठीक है, बढ़िया बात है। अब इसके बाद देखो बच्चों, ये तो फार्मूला है, फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। दिस फार्मूला इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। भाई बार बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये जितने भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्वेश्चन हैं उसको मैं कोशिश करूँगा अपनी लाइव में भी करवाने का, है ना। तो लाइव स्टार्ट हो चुकी है बच्चों, जिसने लाइव ज्वाइन नहीं किया तो लाइव को ज्वाइन करना। ठीक है, वी ऑलवेज टेक लाइव अराउंड 11:30 PM इफ़ द टाइम अलाउड, है ना। तो हम लेते हैं लाइव। तो लाइव के अंदर अभी मैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को करवा रहा हूँ। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें करवाता रहूँगा। ठीक है, सो जॉइन द लाइव क्लासेस ऑल्सो बच्चों। ठीक है, फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, नाउ इसके बाद एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आती है, वो आती है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलता है, देखो इसको मैं इधर पर समझाता हूँ। देखो रिलेटिव को थोड़ा समझाने का ना, रिलेटिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ थ्रू दिस थिंग। ओके, देखो बच्चों, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरफ आते हैं। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तुम्हारा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एक बार उसको करवाने से पहले मैं ज़रा देखूँ मेरा देखो बच्चों, सो बेसिकली रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है ना, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, याद रखना, अभी तुमने क्या पढ़ा था, अभी तुमने पढ़ा था एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, जिसको तुमने रिप्रेजेंट किया था एन से ओनली। वहाँ पर तुमने क्या करा था, वहाँ पर तुमने मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर किया था विद वैक्यूम। किसके साथ कंपेयर किया था? वैक्यूम के साथ, है ना, वैक्यूम के साथ, जिसको तुमने सी बोला था वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट को, है ना, और किसी मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट को वी बोला था। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अब तुम क्या करते हो, तुम बेसिकली कंपेयर करते हो स्पीड ऑफ लाइट को वैक्यूम के अलावा। ठीक है, उधर पर तुम वैक्यूम नहीं लेते हो, वहाँ पर तुम कोई दो मीडियम ले लेते हो। लेट्स से अब जो तुम्हारी लाइट थी वो तुम्हारी कहाँ जा रही थी, वो तुम्हारी लाइट जा रही थी दो मीडियम से पास होते हुए। ठीक है, पहला मीडियम था पेट्रोल। कौन सा मीडियम था? पहला मीडियम था तुम्हारा पेट्रोल। पहला मीडियम था पेट्रोल, और पेट्रोल से तुम्हारा जो लाइट है वो जा रही थी कैरोसिन की तरफ। किस तरफ जा रही थी? कैरोसिन की तरफ जा रही थी। एंड दिस इज़ योर कैरोसिन। ओके, दिस इज़ योर कैरोसिन। तो अब तुम देखोगे यहाँ पर जो लाइट है वो वैक्यूम से नहीं जा रही है, वो पेट्रोल से कैरोसिन की तरफ जा रही है, पेट्रोल से कैरोसिन की तरफ जा रही है। तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव। रिलेटिव में हम दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करते हैं। लेकिन इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसको हम जनरली एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम क्या करते हैं बच्चों, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम एक मीडियम हमेशा वैक्यूम रखते हैं और वैक्यूम से लाइट को पास करवाते हैं तुम्हारे किसी भी मीडियम के अंदर। ये वैक्यूम से तुम्हारा पेट्रोल में जा सकता है, ये वैक्यूम से तुम्हारा कैरोसिन में जा सकता है, ये वैक्यूम से तुम्हारा वाटर में जा सकता है, ये वैक्यूम से तुम्हारा
डायमंड में जा सकता है। तो वहाँ पर एक मीडियम हमेशा फिक्स रहेगा एब्सोल्यूट में, वो है तुम्हारा वैक्यूम। और वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट हमेशा c होती है, और इन मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कुछ भी हो सकती है, इसलिए मैंने v बोला। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मैं वैक्यूम नहीं लेता हूँ, मैं उधर पर दोनों जगह कोई ना कोई मीडियम रख देता हूँ। लेट्स से ये मेरा मीडियम 1 था, ये मेरा मीडियम 2 था, और लाइट मेरी जो है मीडियम 1 से मीडियम 2 जा रही है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? देखो, मैं इसको लिखूंगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। 2 को क्यों पहले लिख रहा हूँ? क्योंकि लाइट मेरी 1 से 2 की तरफ जा रही है, तो 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं इसको? इसको मैं लिखूंगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, है ना? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। इसको दोबारा से एक बार सही है, इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको लिखूंगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। क्लियर है कि नहीं है? एक ये लिखने का तरीका। और कैसे लिख सकता हूँ? और एब्सोल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है? ये एब्सोल्यूट का फॉर्मूला है। मैं n2 का फॉर्मूला लिख सकता हूँ। n2 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। n1 को क्या लिख सकता हूँ? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन तुम्हारा मीडियम 1, ऐसे लिख सकता हूँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? c/v2 इंटू v1 अपॉन में c। अब ऑब्वियस है c तो दोनों तरफ सेम ही है ना? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम तो सेम ही रहेगी। तो तुम्हारा n21 का एक और फॉर्मूला बन के आता है v1/v2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर से समझा रहा हूँ, देखो क्या है बच्चों, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? तुम्हारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला कैसे बनता है? अगर तुम्हारी लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ जा रही है, दोनों में से कोई वैक्यूम नहीं है, मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ जा रही है, ठीक है? मान लेते हैं मीडियम 1 का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो था n1, और मीडियम 2 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो था n2, और मीडियम 1 में जो स्पीड थी लाइट की वो थी v1, और मीडियम 2 में जो स्पीड थी लाइट की वो थी v2। ठीक है कि नहीं है? ये सारे पैरामीटर्स तुमको पता है। तो अब कैसे लिखोगे? लाइट जब तुम्हारी कैसे जाती है, देखो लाइट को देखने के तरीके से लिखना सीखना पड़ता है। लाइट तुम्हारी कहाँ जा रही है? तुम्हारी लाइट यहाँ से, तुम्हारी लाइट यहाँ की तरफ जा रही है ना, यहाँ की तरफ जा रही है। तो इसको कैसे लिखोगे? लाइट तुम्हारी मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ जा रही है, तो इसको ऐसे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, क्योंकि 2 की तरफ जा रही थी, और कहाँ से जा रही थी? 1। सो विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 2 पहले आया है, तो 2 का जो एब्सोल्यूट है उसको पहले लिखो। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 अपॉन में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू में, अब एब्सोल्यूट्स को मैं किस में लिख सकता हूँ? c/v की टर्म में लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको लिखा c अपॉन में v2 अपॉन में c अपॉन में v1 इज इक्वल टू में, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है? c अपॉन में v2 इंटू v1 अपॉन में c में से c कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन गया v1/v2। तो याद रखना बच्चों, ये फॉर्मूला है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का, ठीक है? जब तुमसे बोला गया भाई लाइट तुम्हारी पेट्रोल से कैरोसिन की तरफ जा रही है या पेट्रोल से डायमंड की तरफ जा रही है, तो उन दोनों का रिलेटिव निकालो, तो रिलेटिव का फॉर्मूला ये यूज़ करोगे। तो फॉर्मूला क्या बना? देखो फॉर्मूला बना n21 इज इक्वल टू में n2/n1 इज इक्वल टू में v1/v2। ठीक है? तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर ये फॉर्मूला समझ में नहीं आया ना, तो अगर ये कैसे बन रहा है, इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनने वाले हैं, वो तो मैं लाइव में करवाऊंगा ही। अगर तब भी समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करो, ठीक है? कि सर इसको ना थोड़ा सा और एलोबरेट करो, या इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवा दो, ठीक है? मैं करवा दूंगा क्वेश्चन। और अगर तब भी अगर समझ में आ गया तो ये भी लिखना भाई समझ में आ गया आज पहली बार, ठीक है? चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट अब देखो दोबारा पोस्टर की तरफ आते हैं। तो ये है तुम्हारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि मैंने समझा दिया। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अब इधर पर वैक्यूम नहीं है, दोनों कोई ना कोई मीडियम है, तो उसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा, दोनों के स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर करके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा उसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं ना। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखने का तरीका हमने देख लिया है। इसके बाद है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम कॉमन मटेरियल। कुछ कॉमन मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, जैसे कि एयर का जो एयर या वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है, ठीक है?
वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम देख रहे हो एयर से ज़्यादा है, 1.33 है। इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया तो स्पीड कम हो जाएगी। ग्लास का कितना है, 1.50, और बढ़ गया मतलब स्पीड और कम होगी, मतलब और बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्राउन ग्लास का और ज़्यादा है मतलब स्पीड और स्लो, स्पीड और स्लो का मतलब और बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। डायमंड का 2.42, इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ज़्यादा, और ज़्यादा का मतलब क्या है, स्पीड बहुत स्लो। स्पीड बहुत स्लो का मतलब क्या है, बिल्कुल नॉर्मल की तरफ टच होते हुए जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? तो ये मतलब है, समझ में आया। अब कहाँ पर यूज़ होता है, यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स एंड लेंस। तुम्हारे स्पेक्टेकल्स में और लेंसेज में रिफ्रैक्शन का ही यूज़ होता है, ठीक है। अभी तुम पढ़ोगे आगे जाके। तुम्हारे प्रिज्म में जो कलर की वाइट कलर की स्प्लिटिंग हो जाती है, वहाँ पर भी तुम्हारा इसी प्रिंसिपल का यूज़ होता है। तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर में जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ना, TIR होता है, वो भी तुम्हारा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है। लाइट चेंज डायरेक्शन बट द स्पीड ऑफ द लाइट डिसाइड द वे इट गोज, ठीक है। तो लाइट अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, मगर ये जो लाइट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है किसके ऊपर डिपेंड होता है, बट द स्पीड ऑफ लाइट डिसाइड। तो स्पीड ऑफ लाइट डिसाइड करती है कि वो कहाँ बेंड होगी, ठीक है। तो लाइट बेंड तो होती है, अपनी डायरेक्शन को चेंज तो करती है, लेकिन उसको डिसाइड करने वाला फैक्टर कौन होता है, तुम्हारी स्पीड होती है। और वो स्पीड को डिटरमाइन करने वाला फैक्टर कौन होता है, तुम्हारे मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है कि नहीं है। तो होप सो बच्चों इतना समझ में आया हो है। एंड इफ़ यू like the topic and if you understand all the concept related to refractive index, so like and subscribe to our channel VP Educator। और इसी तरीके से हर टॉपिक के फन एंड इंटरेस्टिंग इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। वेल डन।